स्टूडेंट्स, मैं अजय राठौर आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है बौद्ध धर्म। हिस्ट्री का ये आपका 5वां या 6ठा लेक्चर होगा। मैं धीरे धीरे आपकी हिस्ट्री खत्म करवा रहा हूं। आपके ऊपर है, आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो आपको कुछ टाइम के अंदर बहुत बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका बौद्ध धर्म। तो अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के ऊपर, बौद्ध धर्म, हल्का सा पेन हाईलाइट कर लेते हैं। बौद्ध धर्म, देखो बौद्ध धर्म से आपके क्वेश्चन क्या बनते हैं अगर हम इसके ऊपर बात करें तो देखिए। तो पहला तो क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म का एक शब्द में अर्थ बताओ। तो अगर बौद्ध धर्म का एक शब्द में आपसे अर्थ पूछा जाए तो अर्थ बताना प्रतीतीय समूह उत्पाद। ठीक है, समूह उत्पाद इसका मतलब होता है कार्य और इसका मतलब होता है कारण। इसका मतलब अगर कोई भी काम हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। ये बौद्ध धर्म का मानना है। क्लियर सी बात। अब अगर हम बात करें कि जब आप बौद्ध धर्म पढ़ते हो तो बौद्ध धर्म पढ़ते समय आपके सामने कुछ वर्ड आएंगे। जैसे देखो, ध्यान से समझना, बौद्ध धर्म में आपके क्या शब्द आएंगे अगर हम उनके ऊपर बात करें तो देखो, सबसे पहले आपके सामने आएगा एक वर्ड बिहार। ठीक है, एक शब्द आपके सामने बिहार आएगा। एक शब्द आपके सामने चैत्य आएगा। एक शब्द आपके सामने मठ आएगा। एक शब्द आपके सामने स्तूप आएगा। तो इनके अर्थ क्या है? देखो, बिहार किसे कहा जाता था? तो बिहार होता था बौद्ध भिक्षु उपवास, बौद्ध भिक्षु आवास। तो जहां पर बौद्ध भिक्षु आवास करते थे उसे बिहार कहा जाता था। चैत्य क्या होता था? तो चैत्य आपका पूजा स्थल होता था, पूजा स्थल। मठ किसे कहा जाता है? तो मठ कहा जाता है बौद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र को मठ कहा जाता है। स्तूप क्या होता है? तो स्तूप एक गुंबदकार आकृति को स्तूप कहा जाता है। क्लियर सी बात। अब देखिए, अगर हम बात करें तो चैत्य जो आपके फेमस हैं वो चैत्य कौन कौन से आपके फेमस हैं? तो महाराष्ट्र के फेमस हैं आपके चैत्य, जो आपके बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। तो महाराष्ट्र के कौन कौन से फेमस हैं? एक तो कार्ले, एक कन्हेरी, कन्हेरी और एक आपका अमरावती। ध्यान रखना है, अमरावती स्तूप नहीं है, अमरावती कह रहे हैं हम। ठीक है। मठ की अगर हम बात करें तो मठ कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? तो एक मठ आता है आपका तवांग मठ, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग मठ जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। फिर और कौन सा आता है? रूम टेक मठ, रूम टेक मठ, ये आपका, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर। आगे देखिए, रूम टेक अरुणाचल प्रदेश में नहीं, सॉरी सिक्किम में है। रूम टेक आपका सिक्किम में, गलती हो गई भाई। रूम टेक आपका सिक्किम में है। और रूम टेक आपका कहां पर आ जाएगा? सिक्किम। फिर एक आता है नाम नाम गयाल, नाम गयाल। तो नाम गयाल मठ जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। नाम गयाल मठ आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। फिर आता है तवो मठ, तवो मठ। तो तवो मठ भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा और अगर हम मठ की बात करें, जैसे हैमिस मठ, हैमिस मठ जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है।
हेमिस मठ आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब बात करते हैं हम गुंबद की। तो गुंबद की अगर हम बात करें तो वर्तमान में लगभग 84,000 से ज़्यादा गुंबद हैं। मगर हमें जो मेन पढ़ना है, जैसे पहला आता है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप, ये कहाँ पर है सांची का स्तूप? तो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। क्लियर है? और भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है। क्लियर? फिर अगले स्तूप की अगर हम बात करें तो आता है बरहुत का स्तूप। बरहुत का स्तूप, तो जो बरहुत का स्तूप है ये आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में। फिर आपका आता है अमरावती का स्तूप। अमरावती का स्तूप, तो अमरावती का स्तूप जो है ये आपका आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन से आते हैं, तो आपके अगले पेज पे चले जाते हैं। तो आपके जो अगले आते हैं, जैसे आपका चौखंडी का स्तूप। चौखंडी का स्तूप, चौखंडी का स्तूप, धामे का स्तूप, महाबोधि का स्तूप, तो ये सभी आपके यूपी के सारनाथ में है। यूपी के सारनाथ में। ठीक है, अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो स्तूप है वह है बोदूर का स्तूप। बोदूर स्तूप, यह आपका कहां पर है? इंडोनेशिया में। बोदूर का स्तूप है आपका इंडोनेशिया। क्वेश्चन आ जाए, स्तूप शब्द का अर्थ क्या होता है? स्तूप का अर्थ, तो स्तूप का अर्थ होता है ढेर। क्लियर? फिर आता है स्तूप के आधार को क्या कहा जाता है? बेस को। तो स्तूप के आधार को कहा जाता है वेदिका। स्तूप के आधार को वेदिका। फिर आता है क्वेश्चन, स्तूप के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो स्तूप के प्रवेश द्वार को कहा जाता है तोरण द्वार। तोरण द्वार। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो और इसके अलावा ध्यान रखना, स्तूप के ऊपर एक चौकोर बॉक्स होता है। चौकोर बॉक्स होता है, उसे कहा जाता है हर्मिका। ठीक है, तो ये याद रखना जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? आगे अब अगर हम बात करें, जो हम बुक पढ़ रहे हैं जीएस सुधा के नाम से, उसमें आपका बौद्ध धर्म के बारे में क्या लिखा है और इसको डिटेल से हम लोग बात करेंगे। ठीक है भाई, चलो एक एक चीज के ऊपर हम लोग बात करते हैं।
तो गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु, नेपाल के पास लुम्बिनी वन में साक्य गणराज्य में हुआ। यह महावीर जो थे वह महावीर के समकालीन थे। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, जो कपिलवस्तु के निर्वाचित शासक थे। इनकी माता का नाम महामाया था। महामाया जो कौशल राज्य की राजकुमारी थी। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण करा, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने करा, और वही सबसे पहले इस संघ में शामिल होने वाली महिला बनी, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ। कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। 16 वर्ष की आयु में क्या हुआ था? विवाह हुआ था। क्लियर? और इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। क्लियर सी बात। जब ये अपने एक दिन घर से बाहर निकले तो इन्होंने 4 चीजें देखी। तो जो 4 चीजें देखी वो क्या क्या देखी? तो 4 चीजों में इन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, बीमार व्यक्ति देखा, एक शव देखा और एक धार्मिक भिक्षुका देखी। तो इसी से इन्हीं चारों को जैन बौद्ध धर्म में बोला जाता है फोर ग्रेट थिंग्स। 4 ग्रेट थिंग्स। तो 4 ग्रेट थिंग्स का संबंध किससे है आपका? तो आंसर आ जाएगा बौद्ध धर्म से। आगे आइए, यहां तक क्लियर सी बात। 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए अपने सारथी घोड़े कत्थक और सारथी के साथ ये अपने घर से निकल गए। क्लियर? अपने घर से निकल गए, कोई दिक्कत तो नहीं। जब ये घर से निकले तो इस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। और इसी समय इनके गुरु बने थे। तो जो इनके गुरु थे वो बने थे अलार कलाम। इनके गुरु कौन थे? अलार कलाम। इनके गुरु थे अलार कलाम। अगर ऑप्शन में अलार कलाम ना लिखा हो तो इनके गुरु थे रुद्रक रामत। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। क्लियर सी बात। आगे आइए। जब ये 35 वर्ष की आयु के हुए तो 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की आयु में पीपल पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और यह बुद्ध कहलाए। ठीक है, क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। क्लियर है? ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहां पर हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपका गया, जिसे अब बोध गया के नाम से जाना जाता है। बोध गया। बोध गया कहां पर है आपका? बिहार में। तो बिहार में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? नदी। तो उस नदी का नाम है निर्जना नदी। निर्जना नदी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है, जो इन्हें ज्ञान प्राप्ति की घटना है, वो घटना कहलाई संबोधि। जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है वो क्या कहलाए? संबोधि। क्लियर सी बात। आगे अगर हम बात करें, इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। पहला उपदेश दिया सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, जिसे क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन।
और सारनाथ के भी क्वेश्चन आ जाए कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ के भी कहाँ पर दिया था अगर हम बात करें, तो सारनाथ के भी कहाँ पर दिया था, ऋषिपत्तनम में। सारनाथ के ऋषिपत्तनम में, सारनाथ के ऋषिपत्तनम में, एक सेकंड गलत लिख गया, पत्तनम सही लिख देते हैं, सारनाथ के ऋषिपत्तनम, पत्तनम सही लिख देते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, ऋषिपत्तन में, ठीक है, सारनाथ के ऋषिपत्तन में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर सी बात। आगे अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे उसमें जो फेमस नाम आता है वो आता है आनंद का, सबसे फेमस नाम आता है आनंद का। क्लियर सी बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो, इनकी मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु हुई जब 80 वर्ष की आयु में 583 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, और इस घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। अब कुछ ये बुद्ध के प्रतीक आते हैं, जैसे घटना के प्रतीक, जैसे इनके जन्म का प्रतीक कमल या सांड, त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल, प्रथम उपदेश का प्रतीक चक्र, मृत्यु का प्रतीक स्तूप। तो ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड प्रमुख क्या आ जाते हैं, इनके चिन्ह पूछ ले जाते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो और क्या आपके आ जाते हैं, जैसे अगर हम और की बात करें तो जैसे हाथी का पूछ ले जाता है, हाथी, तो हाथी का अगर पूछा जाता है तो हाथी की अगर हम बात करें तो हाथी किसका चिन्ह था, तो हाथी चिन्ह था इनके गर्भ में प्रवेश लेना, गर्भ में आना का प्रतीक था हाथी। ठीक है, कमल हमने पढ़ ही लिया, सांड हमने पढ़ ही लिया, शेर, शेर ध्यान रखना, इनका शेर किस का प्रतीक था, तो शेर था आपका स्मृति का प्रतीक। शेर हो गया, घोड़ा हो गया, पीपल हो गया, वृक्ष हो गया। ठीक है, एक चीज का ये ध्यान रखना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट के ऊपर अगर हम बात करें और क्या चीज इसमें लिखी है, तो देखो जो बुद्ध, जो इनके उपदेश होते थे, इन्होंने जो पहला उपदेश था, इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया, और किनको दिया था, 5 ब्राह्मण को दिया था, 5 ब्राह्मण को दिया था, 5 ब्राह्मण को दिया था। ठीक है, और किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में, किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में। क्लियर सी बात, आगे आ जाओ। देखो इसमें एक इनकी अगर हम बात करें तो इनकी एक विशेषता आती है, इनकी एक विशेषता आती है, विशेषता क्या थी कि बुद्ध का जो जन्म हुआ, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म, बुद्ध की जन्म हुआ। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति हुई, महापरिनिर्वाण हुआ, ये सभी आपका वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, वैशाख पूर्णिमा। इसीलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा की एक खुद पे खुद ही विशेषता है। और ध्यान रखना, भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया, पहला परमाणु परीक्षण किया, और इसका नाम क्या रखा था, तो स्माइलिंग बुद्धा, ये भी याद रखना। क्लियर, तो ये चीज का ध्यान रखिए। ठीक,
आगे देखिए, और इसमें बुद्ध के ज्यादातर भाषा जो उपदेश थे वो अक्सर किस भाषा में दिए जाते थे? पाली भाषा में। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट आइए, आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट देखिए, और इसमें आपका क्या आता है? तो मैंने पहले बताया कि बौद्ध धर्म को अगर एक शब्द में जाना जाए तो प्रतीक समूह उत्पाद कह सकते हैं। ठीक है। आस्तिक मार्ग का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। आस्तिक मार्ग का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। और देखो, और अगर हम बात करें इसमें, और क्या पेपर में ज्यादातर पूछ सकता है? तीन पिटक थे बौद्ध धर्म में, तीन पिटक। तो तीन पिटक में एक आता है विनय पिटक। पिटक मतलब ज्ञान की बात करने के लिए तीन पिटक थे। विनय पिटक, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के आचार संहिता और नियम लिखे हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के आचार नियम और संहिता लिखे हैं। फिर आता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों के 5 संग्रह दिए गए हैं। फिर आता है अभिधम पिटक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक बुद्ध के शिष्यों के लिए महा बातें लिखी हुई हैं, महा मनोविज्ञान के बारे दार्शनिक बातें लिखी हुई हैं, ये याद रखना। ठीक है। मेन मैं आपको देखो वही पढ़ाता हूँ जो पेपर में आते होते हैं। क्वेश्चन आता है त्रिरत्न का संबंध किससे है? त्रिरत्न, तो बुद्ध शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, दस शरणम गच्छामि। तो यह आपका आ जाता है। त्रिरत्न का संबंध कितने? 3 रत्न ये है। ठीक है, आगे देखिए, बौद्ध संघ की अगर हम बात करें तो किसके कहने पर महिलाओं को प्रवेश दिया गया? तो बौद्ध संघ में आनंद के कहने पर महिलाओं को प्रवेश दिया गया। और पहली महिला कौन बनी थी? प्रजापति गौतमी बनी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। बौद्ध ग्रंथों में एक शब्द आता है फुट्टागारशाला, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नुकीली छत वाली झोपड़ी या उपवन, जहां पर बौद्ध भिक्षु रहकर ठहरते थे और बौद्धिक बहस और चर्चा वाला स्थान हुआ करता था। क्लियर सी बात। आगे आइए, बौद्ध धर्म की ये चारों जो आपकी संगीतियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। बौद्ध धर्म की चारों बौद्ध संगतियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली बौद्ध संगति 483 बीसी में हुई, राजगृह में हुई। अजात शत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप। अध्यक्ष थे महाकश्यप। अजात शत्रु किस वंश के थे? तो ध्यान रखना, अजात शत्रु थे आपके हर्यक वंश के। अजात शत्रु किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के। अजात शत्रु हर्यक वंश के थे। ठीक है, इसमें आपका क्या काम हुआ अगर हम बात करें तो इसमें आपके 2 पिटक बने। उपाली ने बनाया विनय पिटक और आनंद ने बनाया सुत्त पिटक। फिर आती है तीसरी बौद्ध संगति। दूसरी बौद्ध संगति 383 में हुई। 383 में हुई। स्थान था वैशाली। अध्यक्ष थे कालाशोक। कालाशोक अगर पूछा जाए किस वंश के थे तो कालाशोक थे आपके शिशुनाग वंश के। शिशुनाग वंश के। अध्यक्ष थे सर्वकामी। और इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, स्थविर और महासंगिक। तीसरी बौद्ध संगति 250 में हुई। जगह थी पाटलिपुत्र। दो अशोक थे। अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के। और इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्य। इसमें काम क्या हुआ? तो तीसरे वाले में आपका तीसरा पिटक बना था अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जोड़ा गया। पहली बार बौद्ध धर्म का भारत से बाहर विस्तार हुआ। ठीक है, श्रीलंका में प्रचार के लिए लोगों को भेजा गया। फिर आती चौथी बौद्ध संगति। तो चौथी बौद्ध संगति आपकी कश्मीर के कुंडल वन में हुई। अध्यक्ष थे आपके कनिष्क। अध्यक्ष कौन थे? कनिष्क। और कनिष्क किस वंश के थे? आपके कुषाण वंश के।
कनिष्क थे आपका कुषाण वंश के, कनिष्क कुषाण वंश के, और अशोक मौर्य वंश के। इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि दो आपके अध्यक्ष बने, ये अध्यक्ष थे और ये आपके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। क्लियर। और इसमें काम क्या हुआ, इसमें काम हुआ कि आपका बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है, ये चीज का आप याद रखिए। क्लियर है, बिल्कुल। तो बौद्ध धर्म से मेन मेन ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं जहां से पेपर में आपका आता है। क्लियर है, ज्यादा डीप नहीं पढ़ना, जो जो पेपर में आता है वो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। और पेपर में और क्या आता है, जैसे धार्मिक शून्यवाद का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से, जिसे आपका नागा अर्जुन ने दिया। योग विज्ञान का संबंध किससे है, ये भी आपका बौद्ध धर्म से। तो बस मेन मेन बातें आप याद रखिए। ब्रजयान का संबंध किससे है, तो ये भी आपका बौद्ध धर्म से। इसमें किसके बारे में पढ़ा जाता है, तंत्र मंत्र विद्या के बारे में पढ़ा जाता है। बोधिसत्व का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। वह आत्माएं जो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिए उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। क्लियर है। बौद्ध धर्म को फैलाने वाले कौन कौन राजा थे, तो ये ध्यान रखना, जैसे मगध वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक। कुषाण वंश में कनिष्क। ठीक है, कुषाण वंश में कनिष्क। और ज्यादा एक याद रखो, कुमारगुप्त, देवपाल, धर्मपाल, पाल वंश के। पुष्यभूति वंश के हर्ष। तो ये आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीजें आपकी बनती हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु आपका अतिसार डायरिया से हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी, मृत्यु मानी जाती है आपकी किससे हुई थी, अतिसार से हुई, डायरिया से हुई। ये चीज का ध्यान रखना। और आपका और क्या बताया जाए, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाता है, पहला वर्षावास कहाँ पे करा था। वर्षावास मतलब जहाँ पे ये पहले रुके थे, वर्षा के समय ये स्थान बदलते नहीं थे, तो वर्षावास कहाँ पे करा था इन्होंने, सारनाथ में। ये चीज का ध्यान रखना। क्लियर। और आपका कहाँ से पेपर आ जाता है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है इनका, और तो मेन आपका, हाँ, इनका नामकरण किसने करा था, नामकरण करने वाले पंडित का नाम क्या था, तो नामकरण करने वाले पंडित का नाम था आसित। आसित। और जो भविष्यवाणी करी थी इनके लिए, वो किस पंडित ने करी थी, उस पंडित का नाम था कौंडिन्य। ये याद रखना। ठीक है। और क्या याद रख सकते हैं, सिद्धार्थ की बहन का नाम क्या था, तो इनकी बहन का नाम क्या था, तो अगर हम बात करें तो इनकी बहन का नाम था नंदा। ठीक है। तो ज्यादातर ये सब चीजें आपका बौद्ध धर्म से आती है। कल फिर आपसे इसी से आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। वीडियो को देखिए, शेयर भी करिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, जिससे और चीजें आपकी आगे बढ़ती रहें। चलिए, जय हिंद।